कि हर साल की भांति इस साल भी श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन हो रहा है, किया जा रहा है। तो वैसे हार्दिक अभिनंदन के लिए माइक में अनाउंसमेंट हो रहा था और कैंडिडेट जी गए पंडाल में, पंडाल से जैसे निकले और उसके बाद ड्र ड्र फोन आ गया कि तेरा आरक्षण खत्म। तो सर हो गया, जैसे आपका टर भर हो रहा था तो सर हो गया कि उनका कैंडिडेचर गायब हो गया और चुनाव स्थगित हो गया। दुर्गा जी ने भी उनके आरजू मिन्नत को नहीं सुना और दुर्गा जी के आशीर्वाद से उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, चुनाव रद्द हो गया। बतिया पहले कर लेते, आयोग का गठन कर लेते, ट्रिपल टेस्ट करा लेते तो आज के दिन ही नौबत नहीं ना आता कि पंडाल से निकलने के बाद उनको फोन आता कि तुम्हारा उम्मीदवारी नहीं, आरक्षण खत्म हो गया। सर, तो जब आप फाइट करते हैं, सरकार कोर्ट में फाइट करती है तो पूरी तैयारी क्यों नहीं होती है? असल में है कि उसके पहले आप लोगों से, मीडिया के लोगों से बात नहीं करती है। तो करना चाहिए, करना चाहिए था कि एकरा में और कौन कौन क्लाउज जोड़े। हम वकील हैं, देखिए बतिया हम बोलेंगे तो लॉजिक करेंगे तो आप नहीं। ट्रिपल टेस्ट काहे नहीं करवाए, आयोग का गठन काहे नहीं कराए नीतीश कुमार? तो आप ही लोग सब फैसला कर दीजिए। हमको जो फैसला करें, कोर्ट नहीं, सरकार काहे के लिए है? सरकार आयोग का गठन के लिए फंस जाते हैं आप लोग की पार्टी है, उपेंद्र पार्टी फंसती है, आपको व्यक्तिगत नहीं। कॉलेजियम पे कुछ बोलेंगे सर? कॉलेजियम से हम क्या बोलेंगे? जैसे हाईकोर्ट से निर्णय आया तो नहीं बोलेंगे, EWS पे नहीं बोलेंगे। हमारे एक मित्र है, चुनाव लड़ रहे थे मेयर का, लेकिन बीच में दशहरा आ गया, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में चल गए ससुराल भाई की साली सरहज को मेला घुमाएंगे और घरवाली को भी, बाल बच्चा को भी। गए ससुराल और श्री 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 दुर्गा पूजा पंडाल समिति के पंडाल में गए दुर्गा जी की मूर्ति देखने। मूर्ति जैसी देख के निकले पंडाल के बाहर, उनको फोन आया कि तेरा तो आरक्षण खत्म हो गया, तुम तो झूठो टेम्पलेट बांट दिए, पोस्टर साट दिए और इस पद के लिए कर्मठ, सुयोग और सबसे ईमानदार उम्मीदवार फलनवा कुमार, ये सब बोल बाल के पूरा हाथ उत भी जोड़ लिए, गली मोहल्ला घूम लिए सगरो, अब तुम्हारा उम्मीदवारी खत्म। हाईकोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ा जो सीट है उसको जनरल कर दिया जाए, फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इस तरह अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया है। उदय नारायण चौधरी जी हैं, सरकार में हैं, राजद के नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, आरक्षण पर मुखर हैं, इसलिए इनसे हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा में 10 साल स्पीकर रहे हैं, तब जदयू में थे। सर, अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया। भाजपा वाले कह रहे हैं, सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष, कि सब नीतीश कुमार जी के चलते हुआ है, वो आयोग का गठन काहे नहीं किए? जब कोर्ट ने कहा था कि आयोग का गठन करिए और उसे ट्रिपल टेस्ट कराइए, तो ट्रिपल टेस्ट नीतीश कुमार काहे नहीं करवाए? अगर करवाते तो आज ये नौबत नहीं आती कि 4 दिन बाद चुनाव है और आज खत्म हो गया मामले, सब चुनाव रद्द हो गया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बड़ा बढ़िया इशू चलाए हैं कि दुर्गा जी के मूर्ति देख के निकला तो उसका आरक्षण खत्म हो गया। ना, ये बात हम कैसे बोले? अभी आप बोले हैं दुर्गा पूजा में हम जिरी सुख, अरे हम छोटा इतने बोले दीजिए, पूरा बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे, लेकिन फिर बीच में नहीं टोक। जिरी सुख बोल लीजिए पूरा। मैंने दुर्गा पूजा की छुट्टी में जज साहब छुट्टी में अपनी छुट्टी को कुर्बान किए और छुट्टी के दिन हाईकोर्ट को खोला गया और आरक्षण खत्म हुआ, ये हम बोल रहे थे। इसके पहले आपने कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट तो दुर्गा पूजा श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, जैसे वो होता नहीं है सर कि हर साल की भांति इस साल भी श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन हो रहा है, किया जा रहा है। तो वैसे हार्दिक अभिनंदन के लिए माइक में अनाउंसमेंट हो रहा था और कैंडिडेट जी गए पंडाल में, पंडाल से जैसे निकले और उसके बाद ड्र ड्र फोन आ गया कि तेरा आरक्षण खत्म। दुर्गा पूजा चल रहा है, हाँ। उम्मीदवार महोदय पति पत्नी के साथ दुर्गा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए, जीत के लिए। तो जैसे ही वहां से लौटे, आपके कथनानुसार, तो सर हो गया, जैसे आपका टर भर हो रहा था तो सर हो गया कि उनका कैंडिडेचर गायब हो गया और चुनाव स्थगित हो गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए उम्मीदवार पति पत्नी बाल बच्चा के साथ, लेकिन दुर्गा जी ने भी उनके आरजू मिन्नत को नहीं सुना
और दुर्गा जी के आशीर्वाद से उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई, चुनाव रद्द हो गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सरकार को। इस सरकार ने कर्पूरी फार्मूले पर आरक्षण लागू किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं बहाल किया और कोर्ट ने उसमें कुछ कमियां निकाल करके कहा है कि अभी फिर से आप दोबारा इसका पुनरीक्षण करने के बाद आप इसका चुनाव कराइए। तो सरकार कोर्ट नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर अपने किए हुए कामों से, आरक्षण के इशू से हटेगी नहीं। आगे जब भी चुनाव होगा जिसमें आरक्षण लागू होगा। तो आरक्षणित खत्म, आरक्षण में बोला गया अति पिछड़ा का आरक्षण को जनरल किया जाए। अखबार में तो यही दिया हुआ है सर। अब फैसला जो आया है, अब ट्रिपल टेस्ट काहे नहीं करवाए, आयोग का गठन काहे नहीं कराए नीतीश कुमार? तो आप ही लोग सब फैसला कर दीजिए। हम कुछ फैसला करें? कोर्ट नहीं, सरकार काहे के लिए है? सरकार आयोग का गठन के लिए है। सरकार को जो कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में, उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी और आगे भी आरक्षण बरकरार रहेगा। तो बतिया पहले कर लेते, आयोग का गठन कर लेते, ट्रिपल टेस्ट करा लेते, तो आज का दिन ही नौबत नहीं ना आता कि पंडाल से निकलने के बाद उनको फोन आता कि तुम्हारा उम्मीदवारी नहीं, आरक्षण खत्म हो गया सर। तो जब आप फाइट करते हैं, सरकार कोर्ट में फाइट करती है, तो पूरी तैयारी क्यों नहीं होती है? असल में है कि उसके पहले आप लोगों से, मीडिया के लोगों से बात नहीं करती है। तो करना चाहिए, करना चाहिए था कि अब एकरा में और कौन कौन क्लाउड जोड़े। हम वकील हैं, देखिए बतिया हम बोलेंगे तो लॉजिक करेंगे तो आप नहीं, हम सब लॉजिक जानते हैं। हाँ। आपके भी लॉजिक। अब एक चीज बोले, उपेंद्र कुशवाहा देखिए सर, फंस जाते हैं, आप लोग की पार्टी है, उपेंद्र पार्टी फंसती है, आपको व्यक्तिगत नहीं पार्टी, इसलिए कल उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए। नहीं तो आपकी पार्टी कैसे नहीं मानिए? उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी थोड़े हो, अलायंस में आप लोग साथ हैं। अलायंस और पार्टी होना दोनों आप बतिया पूछते हैं सर, मैंने आपके जौरे हैं ना। सुनिए न, उपेंद्र कुशवाहा कल ट्वीट कर रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं हुआ, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई। तो सुशील मोदी बोले जातीय जनगणना से इसको कोई मतलब नहीं है। फिर हाँ, और कुछ आयोग का गठन, आप बोल आयोग का गठन के बारे में भी ललन सिंह बोल रहे हैं ना कि आयोग का गठन उनके लिए कहा गया था जिनका जहां 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। और कुछ कहना ना, यहाँ 50% से कम है, यही कहना। जो भी कोर्ट ने निर्णय लिया है, किसने क्या कहा हम उसकी बात को नहीं जानते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में है और इस गठबंधन का ये प्राथमिक निर्णय है कि हर हाल में आरक्षण लागू करेंगे। चुनाव रुका हुआ रहेगा सर, आरक्षण लागू होगा। मतलब तब तक, जब तक गठन ना हो जाए या फिर ट्रिपल टेस्ट ना हो जाए, तब तक जब भी होगा आरक्षण लागू होगा। बिना आरक्षण के नहीं होगा, बिना आरक्षण का नहीं। अब फिर ये जो सरकार के प्रावधान में है, जो इस गवर्नमेंट के परव्यू में है, उस परव्यू के अनुसार आरक्षण लागू। रोस्टर यही रहेगा कि जहां जो सीट दिया गया अति पिछड़ा को वही रहेगा। हम वहां बैठे हैं क्या अभी? नहीं, ये तो सरकार तय करेगी, कोर्ट तोड़ सरकार, क्योंकि तैयारी जैसे सर, आप पटना में देखिए डिप्टी मेयर का पद अगर अति पिछड़ा महिला है तो पटना इंडिविजुअल हम एक सीट के बारे में नहीं, ऐसे पूरे बिहार की अपन बात, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि नियमानुकूल जो सरकार का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी और आरक्षण पूर्ण रूप से लागू होगा। कॉलेजियम पे कुछ बोलेंगे सर? कॉलेजियम से हम क्या बोलेंगे? जैसे हाईकोर्ट से निर्णय आया तो नहीं बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे, हमको लगा आप भी बोलेंगे। चलिए, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो लागू हुआ था सर, उसमें तो कोई सर्वे, कोई ट्रिपल टेस्ट सब नहीं हुआ था, इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? जो हम बोले उससे आगे एक कदम भी नहीं जाएंगे। ईडब्ल्यूएस पे नहीं बोलेंगे? मैं बोल चुका हूं, अब अपना समझाता हमारा दोष है। हाँ, कब बोले? आपके समझ में नहीं आता है तो मेरा क्या दोष? ना, ईडब्ल्यूएस पे अभी नहीं बोले। एकमात्र का वो आरक्षण हर हाल में लागू होगा। बस एक ही बतिया, बस आरक्षण हर हाल में लागू होगा। कॉलेजियम पे भी नहीं बोलना चाहते, ईडब्ल्यूएस पे भी नहीं बोलना चाहते, है इनकी मर्जी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे उस दोस्त के बारे में जो गया था ससुराल दशहरा मेला घूमने, साली सरहज, बीवी घरवाली जो कहिए और बाल बच्चा के साथ
पंडाल में गया, पंडाल से निकला, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के पंडाल से निकला, और उसके बाद उसको फ़ोन आता है। फ़ोन पे पता चलता है कि उसका अति पिछड़ा वाला आरक्षण ख़त्म हो गया, उम्मीदवारी ख़त्म हो गया। वो खुद एक कैंडिडेट था चुनाव का। अब वो बड़ा परेशान है, बहुत पैसा खर्चा कर दिया था, सगरों घूम लिया था, पोस्टर और पंपलेट वगैरह सब छपवा लिया था, और पूरे घर परिवार के लोग खाना वाना कई कार्यकर्ताओं को, वर्कर को खिला रहे थे, वर्करी जो कर रहे थे उनको, वो भी पैसा गया। अब पता नहीं कब चुनाव होगा, क्या होगा, कब कोर्ट का क्या अगला आदेश आता है और सरकार का क्या अगला कदम होता है। तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहते हैं अति पिछड़ा के आरक्षण को लेकर जो निकाय चुनाव में ख़त्म हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा छुट्टी के दिन? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।